हमारे लिए काम करोगे? जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे, हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। क्या है ना भैया जी, ठीक लगा, डिसीजन लिया। अच्छा है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी डिसीजन लेने के लिए आजाद है। यही मौका है लोगों को बताने का, कालीन भैया कौन और गुड्डू पंडित ऑन। आज से कुछ सालों पहले तक जब भी फिल्म या सीरीज आती थी तो उसमें शब्दों की मर्यादा, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, गाली गलौज, विशुद्ध वायलेंस से कंटेंट हमेशा वंचित, अंग्रेजी में बोले तो डिप्राइव्ड रह जाती थी। लेकिन फिर 2018 में एक ऐसी OTT कंटेंट भी आई जिसने परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तीनों की गेंद मार ली, जहाँ सारे क्रिटिक्स कम्युनिटी को इस सीरीज को देखने के बाद मोतिया बिंद हो गया और इसीलिए उन्होंने इसे 2 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी। तो वही पब्लिक, खासकर हमारे जैसे जेनजी जनरेशन ने इसे दिल खोल के प्यार दिया। इसकी मीम्स ने तो मीम्स की दुनिया में बाढ़ ला दी और सभी ने कहा बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। तो आज आपका लैडर भाई भी किंग ऑफ मिर्जापुर यानी कालीन भैया के गढ़ से खोज कर लाया है कुछ ऐसे फैक्ट्स कि आप भी कहोगे कि वीडियो शुरू YouTube रिकमेंडेशन से किए थे, लेकिन अब मजा आ रहा है। जैसे बाबूजी का कैरेक्टर प्ले करने वाले कुलभूषण खरबंदा की एक्टिंग से लोग सच में इतने ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उनके इंस्टा पोस्ट और DM पर लोग उन्हें भद्दी भद्दी गालियां तक देते थे। और मुन्ना भैया यानी देवेंदु को पहले बबलू का कैरेक्टर ऑफर हुआ था और गुड्डू भैया यानी अली फजल को मुन्ना का कैरेक्टर, और मेकर से सीरीज के लिए 2-2 तरह के अफीम तक बनाते थे। और क्यों कालीन भैया यानी अपने पंकज त्रिपाठी सीजन 1 की सफलता के बाद भी खुश नहीं थे, और क्या है मिर्जापुर का असली सच, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस फैक्ट सीरीज की 4th वीडियो में। मतलब मिर्जापुर पार्ट 1 और पार्ट 2 की पूरी यादें ताजा हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। 16 नवंबर 2018 यानी KGF जैसी भौकाली फिल्म रिलीज से 1 महीने पहले ही पब्लिक को स्वैग, फुल ऑन वायलेंस, बिहार यूपी की दबंगई और अनफिल्टर्ड गालियों से भरपूर पहली बार OTT पर एक ऐसा कंटेंट देखने को मिला जिसने देखते ही देखते ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सहित गल्फ कंट्रीज में भी लोगों ने रातों के नींद सेक्रीफाइस करके IAS बनने के सपने को छोड़कर इसे बिंज वॉच किया। सो इस वीडियो को भी हमने 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट रियल मिर्जापुर, इट्स हिस्ट्री एंड फैक्ट्स, एंड सेकंड फैक्ट अबाउट मिर्जापुर सीरीज। यूपी के ही दूसरे शहरों की तरह गंगा जी के तट पर बसा और अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाने वाला शहर मिर्जापुर, जहाँ एक तरफ विंध्याचल में विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यावासिनी का मंदिर तो दूसरी तरफ मिकाला हिल्स और राजारी देदारी डैम्स और कई सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स। जैसा कि सीरीज में भी दिखाया गया है कि मिर्जापुर अपने कालीन और रेशम यानी अफीम के लिए फेमस होता है, तो भैया ये बात भी बिल्कुल सच है कि मिर्जापुर सच में प्रेस वेयर और कालीन के लिए फेमस है, लेकिन अफीम के लिए नहीं। और यूपी के दूसरे इलाकों की तरह मिर्जापुर कभी भी वायलेंस में संलिग्न नहीं रहा, बल्कि मिर्जापुर वायलेंस फ्री एरिया ही रहा है। जहाँ इस सीरीज ने इस डिस्ट्रिक्ट को इतना फेमस कर दिया तो वही यहाँ के लोग कुछ खास खुश नहीं दिखे इस सीरीज से। और तो और यहाँ के मिनिस्टर और जिले की सांसद ने तो सीरीज पर केस तक ठोक डाला और मोदी जी और योगी जी तक पहुंच गई, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस सीरीज ने इतने पीसफुल एरिया को बदनाम कर दिया और उन्होंने इस सीरीज को बैन करने तक की डिमांड कर दी। तो आई होप कि अब तक आप रियल मिर्जापुर के बारे में समझ चुके होंगे। तो अब आपको सीरीज से जुड़े फैक्ट्स बताते हैं। नंबर 1, अ न्यूबी डायरेक्टर्स क्रिएशन। मिर्जापुर जैसे सीरीज जिसमें काम करने वाले एक्टर से लेकर अमेज़न जैसे OTT प्लेटफॉर्म, इसने सबको रातों रात निरमा वॉशिंग पाउडर से धोकर चमका दिया। दरअसल इस सीरीज को डायरेक्ट किया था करण अंशुमन, पुनीत कृष्णा, और इस सीरीज के रचयिता बोले तो राइटर भी करण अंशुमन, पुनीत कृष्णा और विनीत कृष्णा ही थे। करण ने इससे पहले भी बैंगिस्तान नाम की एक फिल्म डायरेक्ट की थी और अमेज़न के लिए सलमान के दोस्त विवेक वाली इनसाइड एज को भी डायरेक्ट किया था। और मिर्जापुर के प्रोड्यूसर थे रितेश सिडवानी और फरहान अख्तर। सेकंड, थर्ड, अमेज़न प्राइम ओरिजिनल कंटेंट। मिर्जापुर से पहले अमेज़न प्राइम वालों की मार्केट में उतनी ही इज्जत थी जितनी मुन्ना भैया की, कालीन भैया की नजरों में। लेकिन स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड कंटेंट इनसाइड एच और R माधवन वाली ब्रीथ के बाद मिर्जापुर ही अमेज़न प्राइम की तीसरी सबसे पॉपुलर सीरीज भी बनी थी और सब्सक्रिप्शन के मामले में इंडिया में प्राइम को नेटफ्लिक्स के बराबर ला खड़ा कर दिया था। नंबर 3, मेकर्स इंटेंशनली परमिटेड पायरेसी। आपको भी ये जानकर थोड़ा सा झटका लगेगा कि मेकर्स ने फर्स्ट सीजन को जानबूझकर पायरेसी करने के लिए छोड़ दिया था और सीरीज की लिंक इजीली टेलीग्राम से लेकर हर जगह अवेलेबल थी। मेकर्स इस सस्ती अफीम का नशा लोगों पर चढ़ाना चाहते थे, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहे और मिर्जापुर जैसे पायरेटेड कंटेंट देखने के बाद भी प्राइम सब्सक्रिप्शन में तेजी से इजाफा हुआ।
business. नंबर 4, अली फजल इम्पर्सोनेटेड गुड्डू भैया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाले अली फजल भैया, जिन्होंने ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा विक्टोरिया एंड अब्दुल में काम किया और फ्यूरियस 7 में काम करने के बाद जब वो इंडिया लैंड हुए तो उन्हें मिर्जापुर के एक ठेठ और लंड, सरल शब्दों में बैल बुद्धि का कैरेक्टर मिला। लेकिन इस कैरेक्टर में वो इतना घुस गए कि पहले सीजन के एक सीन में जहाँ उन्हें फ्रस्ट्रेट होकर सिर्फ साइकिल पटकनी होती है, लेकिन वो इस कैरेक्टर में इतना घुस चुके होते हैं कि वो साइकिल की डैश 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 कर देते हैं भैया जी। की माँ का, अपने पास लूना ही होती ना तो ये चूतियापा नहीं होता। अरे अरे तो भैया इतना लोड काहे ले रहे हैं? सिर्फ चेन ही तो निकली है। अबे इज्जत की मैयत निकल जाती है यार, उसका क्या करें? तो भैया आदत। अरे बस हटा ठीक है। बस अरे साइकिल को तोड़ दिए भाई बस। नंबर 5, इंस्पायर्ड फ्रॉम जीओटी एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर। मिर्जापुर की कहानी में गेम ऑफ थ्रोन्स यानी गद्दी के खेल पर ही निर्भर करती है और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने वाला कभी भी रूल बदल सकता है। मिर्जापुर से पहले बिहार यूपी को बदनाम बिहार यूपी को सही तरह से पोर्ट्रे करने का काम एक ही इंसान कर सकता था और वो थे अपने अनुराग कश्यप, और इसीलिए लोगों ने मिर्जापुर को ओटीटी का गैंग्स ऑफ वासेपुर भी बता दिया। ये दोनों ही एक ऐसी फिल्म या सीरीज थी जहाँ एक्टर्स को पैसे कमाने से ज्यादा नाम और फेम कमाने का मौका मिला। नंबर 6, दिवेंदु वाज ऑफर्ड बबलूज कैरेक्टर। मिर्जापुर में मुन्ना भैया कैरेक्टर आज अगर किसी से पूछा जाए कि इस कैरेक्टर को दिवेंदु से बेहतर कोई प्ले कर सकता है तो आप सबका जवाब होगा नहीं। लेकिन दिवेंदु कभी भी मुन्ना भैया जैसे वायलेंट कैरेक्टर के लिए चूज ही नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें तो गुड्डू के छोटे भाई बबलू भैया का रोल ऑफर हुआ था और वो इसी रोल के लिए प्रिपेयर भी कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब मेकर्स ने उनके साथ स्क्रिप्ट की डिस्कशन की तो उन्होंने मुन्ना भैया कैरेक्टर में काफी दिलचस्पी दिखाई और मेकर्स ने भी उनकी एक्साइटमेंट को देखते हुए उन्हें मुन्ना भैया का रोल दे दिया। ओ वाले चाचा, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। मुन्ना भैया से पहले दिवेंदु ने सिर्फ पपी वाले रोल्स प्ले किए थे, जिसमें प्यार का पंचनामा, चश्मे बदूर, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बत्ती गुल मीठा चालू जैसी फिल्में भी शामिल थी जिसमें उन्होंने साइड रोल प्ले किया था। और वो एक्टिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी यानी टाइप कास्ट के शिकार भी होने वाले थे। लेकिन मेकर्स ने उनकी ऐसी इमेज और फिल्मोग्राफी के बाद भी उन पर विश्वास दिखाया यानी स्लेड ऑडियंस इन द कैरेक्टर ऑफ मुन्ना भैया। और पहली बार इस एंटागनिस्ट यानी विलन वाले कैरेक्टर को पब्लिक ने हीरो से ज्यादा प्यार दिया और अपनी यंग जनरेशन इस कैरेक्टर से कनेक्ट भी कर पाई, चाहे वो बाप से गाली खाना हो या फिर अपनी मर्जी के मालिक होना। और कहीं ना कहीं इस कैरेक्टर के लिए लोगों के दिलों में थोड़ी सी सिंपैथी भी रही। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी है, पिताजी दूसरी शादी कर चुके हैं। आई थिंक अगेन द क्रेडिट गोज टू द मेकर्स फॉर दिस शो कि जिन्होंने ये समझा कि आई कैन प्ले दिस पार्ट एंड राइटिंग जिस तरीके से लिखा गया है। और आई थिंक सिर्फ एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है दैट यू लुक एट द डीएनए ऑफ अ एक्टर सॉरी, आप ये ना देखें कि उसने लास्ट क्या किया और उसको सिमिलरली एक वैसा सा दें। बहुत ज़रूरी है देखना कि एक एक्टर कर क्या सकता है और उसको अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझको इस तरीके का एक कैरेक्टर ऑफर हुआ। इस कैरेक्टर ने दिवेंदु की जिंदगी बदल दी और ऑडियंस तो छोड़ो, सेट के क्रू मेंबर्स में उन्हें मुन्ना भैया कहकर ही बुलाते थे। इवन कई लोग तो सिर्फ इसलिए सीजन 3 नहीं देखना चाहते क्योंकि इसमें मुन्ना भैया नहीं है। हे मैन, हाय आराम से भाई, आराम से आप। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग की भाई। थैंक यू सो मच। आप प्लीज थोड़ा आराम से चलाओ। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगा भाई। ठीक है पक्का। थैंक यू, ड्राइव सेफ नाउ। नंबर 7, त्रिपाठीज मैंसन वाज अ रियल पैलेस। सीरीज में अपने को जो त्रिपाठी मैंसन दिखाया जाता है ना, वो कोई सेट या फिल्म स्टूडियो का हिस्सा नहीं होता, बल्कि ये होता है अपने वाराणसी का मोती झील। दरअसल ये काफी पुरानी हवेली थी जिसके एक्सटीरियर की हालत बद से बदतर थी। मतलब ये हवेली किसी क्राइम थ्रिलर सीरीज से ज्यादा हॉरर सीरीज के लिए उपयुक्त थी, इसलिए मेकर्स को 10 दिन लगे थे इसकी एक्सटीरियर को ठीक करने में। साथ में उन्होंने ये भी ध्यान रखा था कि मैंसन की किसी भी मुरल्स बोले तो दीवार पे पेंटेड पिक्चर्स को कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि खट्टा मिट्टा फिल्म मेकर्स ने भी देख रखी थी। नंबर 8, एट फर्स्ट पंकज त्रिपाठी डिनाइड द ऑफर ऑफ मिर्जापुर भले ही पंकज त्रिपाठी के पूरे करियर की एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई थी, लेकिन पहले वो इस सीरीज में काम करने को लेकर थोड़े सोच विचार में पड़ गए थे। दरअसल जब मेकर्स ने उन्हें फिल्म की स्टोरी सुनाई और स्टोरी क्या कान से खून निकलने वाली गालियों की लिस्ट थमा दी, जिसमें तेरी बाप का भूत, तेरी अम्मा का लैंड, तेरी बहनिया का जैसे गालियां सुनकर पंकज त्रिपाठी डर गए और उन्हें मेकर्स को समझाया कि भैया देखो, कालीन भैया एक कैरेक्टर एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है जिसे बोलना कम और करना ज्यादा चाहिए। और मेकर्स को भी उनकी बात थोड़ी सी लॉजिकल लगी तो उन्होंने इस पूरे कैरेक्टर को रीराइट करवा दिया और 90% गालियां स्क्रिप्ट से निकलवा दी। और अब शायद ही जानते होंगे कि पंकज त्रिपाठी का ये डायलॉग विशुद्ध हूतिये लड़के हो तुम, इस नवीनतम और ताजा गाली का आविष्कार भी उन्होंने खुद ही किया था। और सभी को ये
डायलॉग बहुत पसंद आई थी। नंबर 9, स्वीटी इज मच मोर यंगर देन गोलू। इस सीरीज में पुलिस वाले गुप्ता जी की 2 बेटियां होती है, बड़ी वाली स्वीटी यानी श्रेया पिलगांवकर और छोटी वाली गोलू यानी श्वेता त्रिपाठी। लेकिन रियल लाइफ में श्वेता त्रिपाठी दरअसल श्रेया पिलगांवकर से 3 साल बड़ी होती है। नंबर 10, अमित सियाल गॉट रिजेक्टेड फॉर द रोल ऑफ मुन्ना। अमित सियाल जिन्होंने सीरीज में राम शरण मौर्य का कैरेक्टर प्ले किया है, अरे हाँ वही जिन्हें कालीन भैया ने अपना बाहुबली वाला रूप दिखाया था। इन्होंने भी पहले मुन्ना कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दी थी, लेकिन मेकर्स ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जाकर इन्हें सीरीज में एज अ कॉप राम शरण मौर्य कैरेक्टर मिला था। मेहमान नवाजी की वजह हमारा नाम अखंडानंद त्रिपाठी है। परिचय हो चुका है हमारा पहले। जिस अखंडा से आप परिचित हैं वो व्यापारी थे और हम बाहुबली हैं। इवन अमित सियाल जिन्होंने इनसाइड एस, जामतारा, महारानी जैसे सीरीज में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है, लेकिन अमित सियाल जी कहते हैं कि वो फिल्मों से ज्यादा सीरीज को ही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर की हमेशा से एक हिस्ट्री और ट्रैक को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। नंबर 11, कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल। सीजन 1 में हमें मुन्ना भैया के सबसे क्लोज, इवन लोडू ललित से भी पहले अगर किसी को दिखाया जाता है तो वो होते हैं कंपाउंडर माने अभिषेक बैनर्जी। और आपको शायद ही पता होगा कि अभिषेक बैनर्जी इस सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर भी होते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर माने वो इंसान जो किसी भी सीरीज या फिल्म में एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट करता है, और मिर्जापुर का भी काफी सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को अभिषेक बैनर्जी ने ही कास्ट किया था, और उनकी एक्टिंग तो भाई साहब लाजवाब। मतलब मिर्जापुर के अलावा पाताल लोक, स्त्री, ड्रीम गर्ल, बाला जैसी फिल्में उठा के ही देख लो ना। नंबर 12, वर्स्ट रेटिंग फ्रॉम क्रिटिक। जहाँ पहला ही पार्ट करोड़ों लोगों को पसंद आया और लोगों ने उस टाइम पर शेयर रेट और जेंडर की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मिर्जापुर को जी मर्जी शेयर किया और इसका बुखार सब पर फ्री में चढ़ा दिया। और कहीं ना कहीं इसी सीरीज ने पब्लिक को बिंज वॉचिंग का नंगा नाच करना भी सिखाया। लेकिन अपने क्रिटिक्स प्रजाति के लोग इस सीरीज को पचा नहीं पाए, और इस सीरीज को देखकर उन्हें जो डायरिया हुआ उसे उन्होंने अपने अपने न्यूज आर्टिकल्स में छाप दिया, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज मिनट, एनडीटीवी, क्विंट, किसी ने इसे 2 तो किसी ने 2.5 की रेटिंग दी। और इस सीरीज को लेकर यह भी कहा कि इस सीरीज में कुछ भी ढंग का नहीं दिखाया गया, उल्टा सिर्फ गाली गलौज और वायलेंस ही है। और इन सारे क्रिटिक्स ने इसे ओटीटी का गैंग्स ऑफ वसेपुर भी बतला दिया। नंबर 13, अली फजल वॉज ऑफर्ड मुन्नास कैरेक्टर। आप ऐसा सोचो कि गुड्डू भैया मुन्ना भैया होते हैं और मुन्ना भैया गुड्डू भैया, नहीं सोच पा रहे हो ना, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और शायद अली फजल ने इसीलिए मुन्ना कैरेक्टर से इनकार कर दिया, जो कि उन्होंने बिल्कुल ही सही काम किया। अबे पहलवान, तुम तो वो अकाउंट्स की क्लास वाले हो ना वे? तुम्हारे लिए अंडे करवाए थे हम कैंटीन में, याद है? जी मुन्ना भैया आप आओ 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 आओ, तुम भी आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। अली फजल को गुड्डू भैया कैरेक्टर प्ले करने के लिए दादी और नानी साथ में याद आ जाया करती थी, क्योंकि पहले तो उन्हें 8-10 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती थी, फिर 10-12 अंडे पेलने पड़ते थे और एक हेवी डाइट लेना होता था और 2-3 घंटे की जिम भी करनी पड़ती थी। मतलब एक टाइम पर इस रूटीन से वो बुरी तरह से परेशान तक हो गए थे। नंबर 14, पंकज त्रिपाठी वाज़न्ट हैप्पी आफ्टर सीजन 1 सक्सेस। मिर्जापुर का सीजन 1 काफी सारे स्टार्स के लिए एक ब्रेक थ्रू सीरीज भी साबित हुई, और जिस तरह सेक्रेट गेम्स ने नवाजुद्दीन को चमका दिया, उसी तरह इस सीरीज ने भी पंकज त्रिपाठी के लिए काफी बड़ी सक्सेसफुल सीरीज बनी। लेकिन जैसा कि आपको पता ही होगा कि सीरीज में काम ज्यादा और पैसे कम मिलते हैं। इवन मिर्जापुर के तो एक एपिसोड को 2 करोड़ में ही कंप्लीट कर लिया जाता था, और मेकर्स ने भी पैसे काफी तोड़ जोड़ के यहाँ वहां से कलेक्ट किए थे, और शायद इसीलिए पंकज त्रिपाठी अपनी फीस से कुछ खुश नहीं दिख रहे थे। जिसमें मुझे करते हुए मजा आए और मेरे बैंक अकाउंट को भी मजा आए उसमें ज्यादा अच्छा फील करते हैं। नहीं है मेरे लिए वो प्रोड्यूसर के लिए सक्सेस है कि हमने 10 करोड़ लगाया और हम 100 करोड़ कमा लिए, ROI का 10 टाइम्स हो गया। तो वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मेरे लिए वो कहानी कितना असर की, ऑफ कोर्स वो कहानी को देखने कितने नंबर्स आए, फुटफॉल हुए या OTT पे कितने लोग आए, तभी वो नंबर्स भी बनते हैं। तो मेरे लिए सक्सेस वही है कि वो कहानी कितना असर करती है किसी व्यक्ति के जीवन में, और उसको कहाँ कितना बेहतर बनने की तरफ ले जाती है, और कितना मनोरंजन करती है। मतलब पंकज जी मेकर से एक ही बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें यह बात ठीक से समझ नहीं आ रही थी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। नंबर 15, बाऊजी गॉट इमेंस हेट रेट ऑन सोशल मीडिया। मिर्जापुर में बाऊजी यानी सत्यानंद त्रिपाठी के कैरेक्टर कुलभूषण खरबंदा को मिला था, और इस कैरेक्टर में ही उन्होंने हमें डिस्कवरी चैनल देखने का एक नया नजरिया भी दिया था। तेल लगाने के बहाने तो उन्होंने कई लोगों को पीट लिया था, इवन अपनी बहू तक को नहीं छोड़ा था। अब से तुम हमारी मालिश करोगी कमरा में आके, हफ्ता में 4 दिन।
बस इसी हरामी कैरेक्टर की वजह से उन्हें हेट मिलना स्टार्ट हो जाता है और कुछ लोग उनकी एक्टिंग को अप्रिशिएट करने के बजाय उन्हें इंस्टा पोस्ट और डीएम पर जाकर भरपेट गालियां तक देते हैं। बाबूजी वो कैरेक्टर था जिसके बारे में मैंने सीरीज देखने से पहले ही अपने दोस्तों को बता दिया था कि मिर्जापुर का सबसे हरामी कैरेक्टर बाबूजी ही है। नंबर 16 विक्रांत में से डिडंट इवन रीड द स्क्रिप्ट ऑफ मिर्जापुर। मेरी आपकी तरह लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले विक्रांत को जब इस सीरीज की स्टोरी सुनाई गई तो 2 पेज सुनने के बाद ही वाज सो मच डिटरमिन्ड कि उन्होंने बिना पूरी स्क्रिप्ट सुने ही इस सीरीज को साइन कर लिया। इवन उन्हें तो काफी बाद में जाके पता चला कि उनका कैरेक्टर पहले सीजन में ही मारा जाता है। जितना कट्टा बाजार में बिकेगा उतना ही हिस्सा आपको भी मिलेगा। कट्टे बनाने बंद कर दिए तो फिर आप चलाएंगे क्या? घंटा जिस दिन हम इस लाइन में घुस गए ना, तुम्हारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन बिना कुछ ज्यादा सोचे विक्रांत ने जिस शिद्दत से इस रोल को प्ले किया, मतलब गर्दा उड़ा दिया। नंबर 17 मेकर्स ड्यूप्ड गोलू गुप्ता। सीजन 1 में गोलू गुप्ता जब स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ी होती है तो पहले उन पर मुन्ना भैया के कुछ लोग टमाटर चलाते। गोलू गुप्ता का कैरेक्टर प्ले करने वाली श्वेता त्रिपाठी के साथ मेकर्स ने एक गंदा प्रैंक कर दिया था। दरअसल वो टमाटर चलाने वाले सीन का शॉट बार बार ठीक से नहीं दे रही होती है। तभी मेकर्स कहते हैं कि तुम जाओ, हम राइट से टमाटर चलाएंगे, और उनका ध्यान वही होता है लेकिन टमाटर लेफ्ट से चला दिया जाता है। हाँ, जिससे एक फायदा जरूर होता है कि मेकर्स को उनका नेचुरल रिएक्शन कैप्चर करने का मौका मिल जाता है। नंबर 18 कालीन भैया इन गुड्डू भैया फेवरेट मिर्जापुर कैरेक्टर। तीसरा सीजन आने के बाद भी आज भी पब्लिक से किसी कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है तो जवाब आएगा भैया में भैया, मुन्ना भैया। जलवा है हमारा। लेकिन जब यही सवाल पंकज त्रिपाठी और अली फजल से किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बीना त्रिपाठी का कैरेक्टर सबसे मस्त लगता है। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो काफी मिस्टीरियस है, जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वैसे हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं। इवन रसिका दुग्गल ने तो अपने ऑडिशन के बाद मान लिया था कि उन्हें ये रोल नहीं मिलने वाला है। नंबर 19 बजट इंक्रीज बाय मैनी फोल्ड्स। जहाँ मिर्जापुर 1 को बनाने में मेकर्स ने सिर्फ 20 करोड़ खर्च किए थे, तो वहीं फर्स्ट सीजन की मैसिव एंड ट्रिमेंडस सक्सेस के बाद सेकंड पार्ट को बनाने में 60 करोड़ फूंक दिए गए। और पार्ट 3 का बजट सुनकर अगर आप हॉरिजॉन्टल होकर लेटे होगे तो आधे वर्टिकल होकर बैठ जाओगे, क्योंकि थर्ड सीजन को बनाने में मेकर्स ने किसी फिल्म जितना माने 100 करोड़ फूंक दिए हैं। स्पॉइलर देकर गाली खाने का शौक मुझे भी नहीं है, लेकिन सीजन 3 तो भैया फाड़ दी। नंबर 20 सीरीज वाजंट प्राइमरली शॉट इन मिर्जापुर। मुझे भी ये वाली डिटेल फैक्ट्स वीडियो बनाने के बाद ही पता लगी कि इस सीरीज की सबसे ज्यादा शूटिंग मिर्जापुर में नहीं बल्कि लखनऊ और वाराणसी में इस सीरीज की शूटिंग सबसे ज्यादा हुई है, और कुछ सीन्स को मुंबई में भी शूट कर लिया गया था। तो भैया जी लोग, ये थी मिर्जापुर की 20 फैक्ट्स वाली वीडियो। अगर आप सीजन 3 पर एक डेडिकेटेड फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो कमेंट में सीजन 3 फैक्ट जरूर स्पैम करना, तो तुम्हारा लैडर भाई तुम्हारे लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहेगा और तुमसे फिर से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई लाइक ठोको, मारो सब्सक्राइब। तब तक के लिए हर हर महादेव।